हेलो एवरीवन। ट्रिपल एम यूटी एमबीए से रिलेटेड आपके कुछ डाउट थे। एक एक करके जो है डिटेल में देखते हैं। पहला डाउट था कि कट ऑफ क्या होगा इसके लिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर 110 है या 115 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर 100 प्लस है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए अगर नियर अराउंड 70 मार्क्स है या 60 मार्क्स है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एसटी में अगर आपके 40-30 मार्क्स भी हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम बताई है क्योंकि जो पहली दूसरी कट ऑफ होगी ये अधिक होगी। लेकिन जो सिक्स या सेवन्थ कट ऑफ आएगी ना वो ऑलमोस्ट जो है इसके अराउंड तक आ सकती है। इनकेस अगर 120 नहीं आएगी तो 140 आ सकती है। कई बार क्या हुआ है कि ट्रिपल एम यूटी पे जो भी हमने वीडियो बनाई है अगर हमने कट ऑफ 140 बता दिया ना तो जो लास्ट की कट ऑफ आ गई है वो 120 आ गई है। तो एक दो बच्चे कहते हैं कि आपकी वजह से हमने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो इस वजह से कट ऑफ हमने और कम बताई है। ये जो हमने जनरल के लिए 120 लिखा है ये हो सकता है लास्ट कट ऑफ जाते जाते तक 100 हो जाए। क्योंकि जो पहली दूसरी कट ऑफ आती है वो तो अधिक ही रहता है। फिर जब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं देन ये कट ऑफ काफ़ी कम होने लगती है। तो एक हमने आपको अपने अकॉर्डिंग गेस बता दिया है। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है। तो प्लेसमेंट के बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो देखिए ट्रिपल एम यूटी का एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। ट्रिपल एम यूटी जो है ना ये एक पहले कॉलेज था। इसमें एडमिशन एकेटीयू के थ्रू होता था। एकेटीयू यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू। तो जो एकेटीयू के थ्रू जो कॉलेज है ना गवर्नमेंटेड उसमें नंबर 1 पे था आईआईटी लखनऊ। नंबर 2 पे था ट्रिपल एम यूटी। ये दोनों ही जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एंड ये जो है अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए फेमस है। बीटेक बहुत ही अच्छा है इसमें। तो पिछले 4-5 सालों में आई थिंक 6 या 7 साल हो गए ट्रिपल एम यूटी जो है ना अब ये कॉलेज नहीं है अब ये यूनिवर्सिटी हो गई है। तो इनमें जो बीटेक का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा पैकेज है बीटेक में। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का गया है। अमेजॉन में 48 लाख का पैकेज गया है। नेक्स्ट अमेजॉन में ही 45 लाख का पैकेज गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में नियर अराउंड 12.5 लाख का पैकेज गया है। तो बीटेक के लिए आप अगर सर्च करेंगे तो आईटी लखनऊ और ट्रिपल एम यूटी ये जो भी आप ब्रांड नेम इसका सुनते हैं ना ये अपने बीटेक कोर्स के लिए ही है। एमबीए का क्या पोजीशन है यहाँ पे। देखिए जब आप इसका एमबीए का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जब ढूंढेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ढूंढने पे भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब इनका जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट आया है ब्रोशर आया है इसमें आप देखिए एमबीए वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी कंपनी का डिटेल दिया गया है एक कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप। तो आई थिंक एमबीए का ही है ये डिटेल। एंड यहाँ पे 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। पैकेज कितना है ऑन एवरेज 7 लाख का। तो एमबीए में टोटल 75 सीट है। 75 में ये 10 स्टूडेंट का पैकेज कहाँ पे लगा है आदित्य बिरला ग्रुप में 7 लाख का पैकेज है ये। ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं है एमबीए लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप में ऑलमोस्ट एमबीए वाले बच्चों का ही प्लेसमेंट लगता है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए एक और इनका प्लेसमेंट डिटेल है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में था ये कि एमबीए वाले बच्चों का पैकेज लगा है 8.5 लाख पे। किस कंपनी में लगा है एक बार उसको भी देख लेते हैं। इस कंपनी के बारे में हमने आपको बताया था। एंड यही कंपनी जो है बीएचयू में भी गई थी। एंड बहुत सारे जो है कॉलेज में इसने लास्ट ईयर विजिट किया है। कंपनी कौन सी है टैलेंट हब। बीएचयू की एक हमने वीडियो बनाई थी उसमें टैलेंट हब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। टैलेंट सब किस टाइप की कंपनी है आप एक बार सिंपली गूगल पे सर्च करिएगा एंड उसका गूगल रिव्यू पढ़िएगा। तो यही कंपनी आई थिंक झारखंड यूनिवर्सिटी में गई थी। यही कंपनी बीएचयू में गई थी और नियर अराउंड 50 स्टूडेंट का प्लेसमेंट वहाँ पे उन्होंने लिया था। और भी बहुत सारे कॉलेज में ये गए थे। तो आप देखिए एमबीए में टैलेंट सब में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 29। इसके अलावा और 2025 का कोई भी डिटेल नहीं है। एक आदित्य बिरला वाला ग्रुप है। तो ये 29 टैलेंट सब इसको आप जीरो समझिए। और भी कोई डाटा जो है 2024 बैच का नहीं है। एक बार जो है आई थिंक 22 या 23 में आईसीआईसीआई बैंक आई थी या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई थी। एंड नियर अराउंड 10 स्टूडेंट का पैकेज लगा था। एंड ये गया था ऑन एवरेज 7.5 लाख पे। तो अभी जो है इधर 1-2 साल से आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक विजिट नहीं किया। अदरवाइज जो है डिटेलिंग का प्लेसमेंट रिपोर्ट में भी रहता
एंड ये न्यूज में भी रहता। तो देखिए, अगर आप केवल डिग्री के लिए एमबीए करना चाहते हैं देन आप ट्रिपल एम यूटी से कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेसमेंट की कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे भी आपने देखा, ये आदित्य बिरला ग्रुप, यहाँ पे 10 बच्चों का प्लेसमेंट तो हो गया है, लेकिन ये जो 29 स्टूडेंट का प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया है टैलेंट सब में, ये एक फ्रॉड कंपनी है, तो ये तो काउंटिंग में आएगा नहीं। इसके अलावा और भी कोई प्लेसमेंट डिटेल नहीं है। 22 या 23 में आईसीआईसीआई बैंक में 10-15 बच्चों का आई थिंक प्लेसमेंट लगा था, नियर अराउंड 10 बच्चों का। उसके पहले का भी इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, and अभी का तो आप देख ही रहे हैं। तो ट्रिपल एम यूटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपसे शेयर कर दी है। आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने एंड से भी कुछ रिसर्च कर लीजिएगा। एंड अगर आपको हम अपना फाइनल कंक्लूजन बताएं, तो अगर आप डिग्री के लिए करना चाहते हैं देन आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट की कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया बीटेक के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एमबीए जो है ना, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे तो बीटेक का सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी आई है, कब आई है, क्या पैकेज लगा है, कितने बच्चों का लगा है, उनके नाम, ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन एमबीए का डाटा आपको नहीं मिलेगा। इट मीन्स प्लेसमेंट नहीं है अच्छा। ठीक है ना? तो आप अपने उनसे भी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा।